नमस्कार, मैं हूं सिकंदर कुमार और आप देखते हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। पर्टिकुलरली आप हमारे फेसबुक पेज सिकंदर जर्नलिस्ट @gmail.com पर भी मुझसे मुलाकातें हो सकती हैं, होते रहेंगी। दरअसल यह जो वीडियो है यह माँ कोलेश्वरी मंदिर का है, जिसमें माँ कोलेश्वरी विराजमान है। इस मंदिर में तीनों लोगों की स्वामिनी है, परमेश्वरी है, सभी को सुरक्षा देने वाली माता है, जगदम्बा है, क्योंकि अभी मंगला आरती हो रहा है। इसमें यहाँ पर तमाम, चूँकि आज गुरु पूर्णिमा था, गुरु पूर्णिमा के दिन दूर दूर से श्रद्धालु जो है यहाँ पर आते हैं। बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, एमपी से भी लोग आते हैं, झारखंड के तमाम जिलों से लोग आते हैं। और यहाँ पर माँ का भव्य आरती जो है चल रहा है। इस आरती में जो माँ का भक्त है बड़े ही सुंदर ढंग से उस महाआरती में अपने आप को हिस्सा ले रहे हैं और अपने आप को धन्य महसूस करवा रहे हैं, क्योंकि तीनों लोगों के सामने माता कोलेश्वरी यहाँ पर इस पर्वत श्रृंखला पे माँ का यह भव्य और दिव्य जो स्वरूप है वो अद्भुत है और दिव्य है। माँ दिव्यता का अंदाजा इसी भक्त यहाँ पर माँ के दर्शन करने के लिए आता है, निराश नहीं होकर जाता। यानी कि माँ कह सकते हैं कि संजीवनी मूर्ति जो विराजमान है, संजीवनी है, जीव रूप में है। यानी कोई भी भक्त जो है माँ से कुछ भी मांगता है, माँ उसको अपने दिल से पूर्ण करती है। माँ तो माँ ही होती है, माँ का तो कोई अर्थ ही नहीं है। माँ तीनों लोगों की माता है, हमारी और आपकी, और ये युगों युगों से माँ कोलेश्वरी का जो है यहाँ पर पूजन हो रहा है। ऐसा कहावत है, यहाँ पर माँ का जो है ना एक पार्ट जो है यहाँ पर गिरा था और उसी से यहाँ पर इस महामंदिर का निर्माण हुआ। चलिए देखिए ना, सबसे बड़ी चीज़ ये है इस मंदिर का जो आसपास में जो आप देख रहे हैं किस प्रकार से भव्य और दिव्यता जो है स्वरूप में दिखा रहा है। दरअसल एक बात की कसक होती है कि अभी तक यहाँ पर जितने लोग हुए हैं, मैं बात करता हूँ यानी कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद में जो माँ कोलेश्वरी मंदिर का विकास होना चाहिए था वह विकास नहीं हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं बन पाया। हालांकि इससे पहले सुनील सिंह सांसद हुआ करते थे, 10 वर्षों तक रहे, लेकिन माँ कोलेश्वरी का जो वास्तव में काफी बना लेते हैं, तनिक भी कोई विशेष चेंजिंग नहीं दिखा। हालांकि इसी से ज़्यादा जो है माँ भद्रकाली के मंदिर की दिव्यता और भव्यता में 4 चांद लग गया। हालांकि मंदिर जो है वो 2500 फीट ऊंची पहाड़ पर विराजमान है और यहाँ पर माँ के विकास की अनेक अपार संभावनाएं, लेकिन उस अपार संभावनाएं में समझ में नहीं आता कि यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ पर जो लोग हैं, उस पर विशेष रूप से ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे। क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके से लोगों को फायदा यहाँ पर दिखता है। एक तो पर्यटन उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बनता है, और पर्यटन उद्योग में अगर केंद्र बनता तो निश्चित रूप से यहाँ पर लोगों का अस्थायी और अस्थायी रूप से लोगों को रोजगार यहाँ पर निश्चित रूप से मिलता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, लेकिन अभी तक किसी भी नेता या मीडिया या लोगों का जो है इस पर ध्यान आकृष्ट नहीं हो पाया है। क्योंकि ये दूसरे शब्द में आप समझ लीजिए कि ये यहाँ माँ वैष्णो देवी है, यानी कि माँ वैष्णो के ही तर्ज पर इसको विकसित किया जा सकता है। क्योंकि इतनी 2500 फीट की पहाड़ पे माँ विराजमान है, चारों ओर जो है आपका प्रकृति जो है वो श्रृंगार करती हुई दिखती है। यहाँ मोर है, यहाँ पर तमाम जो है से पशु पक्षी हैं, यहाँ पर लोगों का जो है मनोरंजन का एक से एक साधन है। यहाँ पर आपका नीचे पार्क है, विभिन्न तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर का निर्माण हो जाता है, यहाँ पर सीढ़ी सही ढंग से बनाया जाता है, ऊपर में अतिथिशाला बनाया जाता है। तो निश्चित रूप से यह जो है से विकास की अपार संभावनाएं को देखा जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से बात का है कि अभी तक जो विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ा चीज़ है कि यहाँ करोड़ों रुपया यहाँ पर आता है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाता। अगर उन रुपयों को भी अगर इस पर खर्च किया जाता तो निश्चित रूप से कोलेश्वरी जो है निश्चित रूप से आज विकास के नंबर 1 पैमाने पर होता। और मैं समझता हूँ कि झारखंड के नंबर 1 यह पर्यटन उद्योग बनता। मेरी अभी भी यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक और यहाँ के पर्यटन मंत्री से भी अनुरोध है इस पर विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि झारखंड का कोष भरा जा सके।